Very good morning, students. I am here again, and today we'll continue our running chapter, that is heredity and evolution. Heredity and evolution में हमारा जो सेकंड लॉ है मेंडल्स का, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के किस तरह से एक एलिल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, दैट इज डोमिनेंस, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था दैट इज रेसेसिव. सेकेंड लॉ है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. डोमिनेंस लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं हम इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, क्योंकि डोमिनेंस लॉ जो था वो हमारा रिप्रेजेंट किया था हमने किसकी हेल्प से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से ही हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विद होमोजाइगस. दैट मीन्स कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है एक जेनेटिक क्रॉस होता है दो इंडिविजुअल के बीच में विथ होमोजाइगस जीनोटाइप, और उन दोनों इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा वो होता है हमारा होमोजाइगस. दैट मीन्स कि दोनों के पास सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे ऑफ अ सिंगल करेक्टर और ट्रेड्स के. एक हमने क्या किया, एक करेक्टर लिया जिसके जो हमारे जीनोटाइप होंगे, उन दोनों उनके जो ट्रेड्स के जीनोटाइप होंगे वो कैसे हैं, होमोजाइगस है. दैट मीन्स सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ऑफन रिजल्टिंग इज एन इन एन अपोजिट फिनोटाइप, और जो उनका रिजल्ट होता है वो होता है अपोजिट फिनोटाइप का. द क्रॉस अकर्स बिटवीन द पेरेंट्स वेयर वन पेरेंट्स इज होमोजाइगस. द क्रॉस कराते हैं हम दो पेरेंट्स के बीच में जिनका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, इनका होमोजाइगस है फॉर वन एलिल एंड द अदर इज होमोजाइगस, और दूसरा जो है वो भी कैसा होगा, होमोजाइगस होगा फॉर द अदर एलिल. के दोनों एक दूसरे के जो है होमोजाइगस है. कि हमने पहला क्या लिया, एक पेरेंट करेक्टर लिया, उसमें दोनों जो पेरेंट्स है वो दोनों पेरेंट्स कैसे होने वाले हैं, वो होमोजाइगस होने वाले हैं. दैट मीन्स के दोनों के पास में सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ होमोजाइगस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बिल्कुल सेम डोमिनेंस की तरह होता है, क्योंकि डोमिनेंस लॉ जो है हमारा वो हम मोनोहाइब्रिड की क्रॉस से ही हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया था. ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कौन सा करेक्टर हमने लेना है, और उस करेक्टर का जो दो इंडिविजुअल हैं उन दोनों के जीन्स कैसे हैं, होमोजाइगस हैं, और उनका जो F1 जनरेशन आएगी वो फिनोटाइप आएगी या जीनोटाइप आएगी. ओके तो यह हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा चार्ट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने पेरेंट्स जनरेशन ली है वो ली है हमने, सबसे पहले जो हमने करेक्टर लिया है, देखिए करेक्टर किसका लिया है हमने, हाइट का करेक्टर लिया है. करेक्टर लिया है हमने हाइट का, जिसमें हाइट में हमें दो ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोनो जितने भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते हैं 7 करेक्टर लिए थे मेंडल ने, उन 7 करेक्टर के 14 ट्रेड मिले थे. ठीक है, तो हमारा जो पहला करेक्टर है, क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे, तो उनका जो पेरेंट्स के जो जीनोटाइप है वो है होमोजाइगस. तो एक पेरेंट है हमारे पास में टॉल प्लांट का और दूसरा पेरेंट है हमारे पास में ड्वार्फ प्लांट का. ओके तो हमारा पेरेंट गैमीट्स आ गए, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, दोनों होमोजाइगस है. दोनों के एक गैमीट्स आएंगे जब हम इनका क्रॉसिंग कराते हैं, जेनेटिक क्रॉस कराएंगे इनके बीच में, तो इनका एक गैमीट्स आएगा पेरेंट टॉल प्लांट से, दूसरा गैमीट आएगा हमारा स्मॉल यानी कि ड्वार्फ प्लांट से. और दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स. जैसे ही दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, टॉल प्लांट का और एक स्मॉल प्लांट से जो गैमीट्स आए, दोनों के जब गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज़न होगा दोनों में, तो F1 जनरेशन आएगी हमारे पास में हाइब्रिड टॉल की. बट हमने यहाँ तक पढ़ा था डोमिनेंस में. डोमिनेंस मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, कैपिटल लेटर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ डोमिनेंट, वो डोमिनेंट होता है. तो यहाँ तक हमने डोमिनेंस में भी पढ़ा था. तो अब हमारा क्या होगा, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिलेंगे हमें वो मिलेंगे ऑल टॉल प्लांट्स, बिकॉज हाइब्रिड टॉल है. टी जो है कैपिटल टी वो अपना आपको एक्सप्रेस कर रहा था और स्मॉल टी अपना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए हम उनको बोलते हैं टॉल प्लांट. बट हाइब्रिड टॉल होमोजाइगस नहीं होते, वो कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट गैमीट्स मिले तब एक हमारा क्या बना, एक ट्रेड बना दो डिफरेंट गैमीट्स को मिला के, दैट इज़ हेट्रोजाइगस. ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी सेकंड जनरेशन देखनी है. पहली जनरेशन में हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स मिले वो सब हमें कैसे मिले, ऑल टॉल प्लांट्स, बट में वो कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे. अब सेकंड जनरेशन देखना है. अब जो ये सेकंड जनरेशन होगी यानी कि ये खुद क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा खुद को.
टॉल प्लांट यानी कि जो F1 जनरेशन थी वो सेल्फिंग होगी उसकी, एक हमारा जो ये हाइब्रिड टॉल था वो एक साइड, और जो दूसरा हमारा गैमीट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे दूसरे टॉल प्लांट्स के, हाइब्रिड टॉल के। अब इनके बीच में क्या होगी, सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग के इनके गैमीट्स की फॉर्मेशन हम कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इनको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा कि एक अगर हमारे पास में यहाँ से गैमीट्स आया कैपिटल टी से, और दूसरा हमारे पास में दूसरे पेरेंट्स का गैमीट आया, तो दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, तो वो हमारा क्या हुआ, टॉल टी आया। तो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा ऑफस्प्रिंग हुआ वो कैसा हुआ, वो टॉल हुआ। सेकंड, यहीं से हमारा एक टॉल हो, एक टी आएगा, और एक दूसरे पेरेंट से हमारे पास में स्मॉल टी आएगा, तो हो जाएगा हमारा टी यानी कि कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब एक सेकंड यहाँ से टी और एक यहाँ से टी, तो हो जाएगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला स्मॉल टी और ये स्मॉल टी बना देगा स्मॉल टी। ठीक है, तो ये होती है हमारी F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हमें क्या देखना होता है कि F2 जनरेशन में हमारे पास में कितने टॉल प्लांट्स आए, उनका कितने ड्वार्फ प्लांट्स आए, दैट मीन्स उनका फिनोटाइप क्या होगा और उनका जीनोटाइप क्या होगा। ओके, तो हमें यहाँ से हमें F1 जनरेशन भी मिल गई, F2 जनरेशन भी मिल गई। F1 जनरेशन में हमारे जो थे हमारे ऑल टॉल प्लांट्स थे, F2 जनरेशन में हमें देखना है कि कितने टॉल प्लांट्स मिले हमें, कितने हमें ड्वार्फ प्लांट्स मिले, उनका फिनोटाइप क्या था और उनका जीनोटाइप क्या है। ओके, तो हमें निकालना है अपना फिनोटाइप और जीनोटाइप। एक हमें पास में ये वाला के हमारे पास में एलिल आया, दूसरा एलिल हमारे पास में ये आया, तीसरा ये, और चौथा ये। अब हमें इनका देखना है फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होती है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब जैसे कि हमने देखा कि 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, ये भी टॉल होगा, ये हाइब्रिड टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल और ये ड्वार्फ। तो टॉल कितने हो गए हमारे पास में, 3 हो गए, तो फिनोटाइप होगा उनका 3:1। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में जो सेम जीन्स होते हैं जिनके पास में सेम गैमीट्स होंगे। तो सेम गैमीट्स किसके हैं, एक हमारे पास में ये सेम गैमीट्स वाला है, 2 हमारे पास में ये हैं और एक हमारे पास में ये है। तो जीनोटाइप कितना आएगा, 1:2:1। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप ऐसे देखते हैं कि जीनोटाइप मतलब सेम गैमेट्स होने चाहिए, और फिजियोटाइप के अंदर उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि टॉल हाइब्रिड टॉल एंड देन ड्वार्फ। तो 3 हमारे पास में टॉल मिल गए और एक हमारे पास में ड्वार्फ मिल गया, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किस तरह से हमने एक सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर से उसकी F1 जनरेशन भी देखी और उसकी F2 जनरेशन भी। F1 जनरेशन में उसको क्या मिला, F1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स मिले। F2 जनरेशन में हमने देखा कि एक हमारे पास में टॉल प्लांट्स आएगा, 2 हमारे पास में हाइब्रिड टॉल आएंगे और एक हमारे पास में ड्वार्फ प्लांट्स आएगा। तो इस तरह से हमने F2 जनरेशन भी देख ली मेंडल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देखते हैं। ओके, टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।